अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा शाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजाबादी वन। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक वीडियो क्लिप शेयर किया था। मैंने एक ट्यूबवेल विज़िट किया था जिस पे 4 इंच के 2 पाइप लगे हुए थे, बजाय इसके कि वो एक बड़ा ट्यूबवेल लगाते। तो उस वीडियो में नीचे किसी भाई ने कमेंट किया कि ये बिल्कुल गलत है। 4+4 के जो 2 छोटे ट्यूबवेल हैं ये 8 इंच के बराबर पानी नहीं देते, यानी 4+4 यहाँ 8 नहीं होता, फार्मूला कुछ और ही होता है। तो उसी बात को वाज़े करने के लिए फिर मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की। इसका फार्मूला वगैरह जो डायामीटर होता है, उसका अंदर का जो एरिया होता है उसको मैयर करने के लिए एक फार्मूला होता है। मैंने उस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन की तो किया 4+4 यहाँ 8 नहीं होता, लेकिन 4+4 कितना होता है ये फिर इस चीज़ को समझने के लिए मैंने फिर पूरी रिसर्च की और ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो हम फार्मूले के मुताबिक पाइप के अंदर जो एरिया है उसकी कैलकुलेशन फार्मूले के मुताबिक करेंगे। उसके लिए हमें कागज़ कलम की ज़रूरत पड़ेगी। हम कोशिश करते हैं कि कागज़ कलम पे इसको आसान अल्फाज में समझें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो फार्मूले के मुताबिक एरिया की कैलकुलेशन कलम कागज़ से करते हैं, तो कलम कागज़ पे चलते हैं। उसके बाद फिर जो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपना तजर्बा किया कि 2+2 4 या 4+4 8 होता है या कितना होता है, वो भी फिर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि 4 इंच के 2 पाइप, अगर 4 इंच के अगर 2 पाइप मिला के आगे बड़ा पाइप लगाया जाए तो वो कितने बड़े पाइप से वो पानी निकलेगा। वो मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर करूंगा क्योंकि मैंने छोटे जो 2 ट्यूबवेल हैं मेरे पास लगे हुए थे, मैंने उन दोनों को मिला के आगे बड़ा पाइप लगा के उसमें से पानी निकाला। वो भी आपको बाद में मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले आप फार्मूले के मुताबिक ये चीज़ देख लें कि फार्मूले के मुताबिक पाइप का अंदर का एरिया कितना होता है एक पाइप का, और फिर 2 करने से वो कितना बनता है। ये पूरी वजाहत जो है ये फार्मूले से ही होगी। उसके बाद मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, इसके लिए जो ना सबसे पहले हम 8 इंच का जो पाइप है उसका अंदर का जो एरिया है वो निकालेंगे कि 8 इंच का जो पाइप होता है उसका अंदर का एरिया कितना होता है। आप फर्ज करें ये मैं 8 इंच का पाइप बना रहा हूँ, तो एरिया जो है इसका एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है A = पाई आर का मुरब्बा, जिसे हम बोलते हैं आर का मुरब्बा, R²। तो अब फार्मूले के मुताबिक हम इसकी एरिया जो है ये निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो होता है रेडियस वो निकालेंगे। रेडियस जो होता है ये सेंटर से यहाँ तक होता है। डायामीटर जो होता है इसका डबल होता है, जिसको हम इंची टेप के ज़रिए नापते हैं भी पाइप का डाया कितना है। फॉर एग्जांपल इसको हमने इंची टेप से यहाँ तक नापा तो ये 8 इंच जो है इसका डाया है हमारे पास। तो ये जो रेडियस होता है ये डाया का आधा होता है। चूंकि डाया इसका 8 इंच है तो रेडियस इसका आधा 4 इंच बनेगा। तो हम फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करते हैं। ये जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 3.14 और आर जो है ये हमारे पास आ गया 4 का मुरब्बा। तो अब ये बराबर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 4×4 ये हो गया इसका रेडियस का मुरब्बा, ये 16 जवाब आ गया। इसको ज़रब देते हैं 3.14 से। अब ये एरिया निकल आएगा जी 50.24। 50.24। ये जो 8 इंच का पाइप है इसका मुकम्मल जो है अंदर का एरिया उसकी पैमाइश। अब हम निकालते हैं जी 4 इंच के 2 पाइप जो हैं उनकी कैलकुलेशन करते हैं। 4 इंच का पाइप भी वही, इसका भी फार्मूला वही है, सेंटर से यहाँ तक रेडियस और एरिया बराबर है रेडियस 3.14। चूँकि ये 4 इंच का पाइप है, इसका डायामीटर 4 है तो इसका रेडियस जो है आधा 2 हो जाएगा, ज़रब 2 का मुरब्बा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं 3.14 ज़रब 2 का मुरब्बा 4 जवाब आएगा, ज़रब 4 12.56। 12.56। ये 4 इंच के पाइप का अंदर का जो एरिया है वो 12.56 बनता है। अब अगर 4 इंच की 2 पाइप मिलाएं आपस में तो 12.56 ज़रब 2 25.12 ये एरिया बनता है 4 इंच के 2 पाइप का। अब ये 25.12
4 इंच के 2 पाइप मिलाने से एरिया बनता है और 8 इंच का एक जो पाइप है उसका एरिया बनता है 50.24। लिहाजा 4 इंच के फार्मूले के मुताबिक 2 पाइप जो हैं वो मिलके 8 इंच के एक पाइप के बराबर नहीं हो सकते, उनका एरिया नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम 5 इंच के एक पंप की बजाय छोटे पंप लगाना चाहें तो हमें कौन से पंप लगाने पड़ेंगे, यानी डिलीवरी पर हमारी पहले 5 की है, हम उसकी जगह एक छोटे 2 पंप लगाना चाहते हैं तो कौन कौन से लगेंगे। तो ये हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास चूँकि है, अगर हम 4 इंच का तो हमने पहले कर लिया, ये 4 इंच का है, इसका 12.56 अपना एरिया बना है। और अब हम 3 का करते हैं। 3 इंच का जो पाइप है इसका ये रेडियस बनेगा 1.5, चूँकि डायमीटर का आधा 1.5 है, तो वही 3.14 ज़रबे 1.5 का मुरब्बा। इसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.5 ज़रबे 1.5, इसका जवाब आया 2.25। ज़रब इसको देते हैं 3.14, इसका है जी एरिया 7.065। 7.065। अब ये एरिया निकला है जी हमारे पास 3 इंच के पाइप। 4 इंच के पाइप का था 12.56 और 3 इंच के पाइप का है 7.065। अब इन दोनों को जमा करें, इसमें जमा कर लेते हैं 12.56 19.625 19.625। ये अगर एक 4 का और एक 3 का 2 पाइप मिलाएं तो ये जाके 19.625 इनका एरिया बनता है। अब 5 का बना लेते हैं जी। 5 इंच का जो पाइप है उसका रेडियस बनेगा 2.5। 3.14 ज़रबे 2.5 का मुरब्बा बराबर है 2.5 ज़रबे 2.5 ज़रबे 3.14 19.625। और इसका मतलब है कि अगर 3 इंच का एक पाइप और 4 इंच का एक पाइप ये 2 मिलाए जाएं तो फिर जाके 5 इंच के पाइप के बराबर उनका एरिया बनता है। 4 जमा 3 के 2 जो हैं, वैसे तो 4 जमा 3 7 बनता है, लेकिन यहाँ 4 जमा 3 5 बनेगा, यानी 4 इंच के एक पाइप और 3 इंच का एक पाइप अगर मिलाए जाएं तो उनका डाया 5 इंच के एक पाइप के बराबर बनता है। आप देखिए जी, ये मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये जो आप पाइप देख रहे हैं 2 पाइप, इनमें से एक पाइप है 3 इंच का और एक है 4 इंच का। ये जिसमें इस वक्त पानी आ रहा है ये 3 इंच का पाइप है और आगे फिर ये देखें ये 4 इंच के पाइप से पानी आ रहा है। इन दोनों पाइप को पीछे, यानी ये दोनों एक 4 इंच का और 3 इंच का पाइप, इनके आगे मैंने टी लगा के इनको आपस में मिला के फिर 5 इंच के पाइप से मैंने पानी निकाला। तो वही फार्मूले के मुताबिक, यानी 3 जमा 4 7 नहीं 5, यानी जितना प्रेशर 3 इंच से निकल रहा है और 4 इंच से निकल रहा है, इन दोनों का प्रेशर मिला के, यानी इन दोनों का पानी मिला के आगे 5 इंच से ही तकरीबन उतना ही पानी निकलेगा। ये देखिए, ये अब 5 इंच के पाइप से वही पानी निकल रहा है। इसका प्रेशर भी आप देख लें, ये प्रेशर तकरीबन उतना ही है जितना 4 इंच का और 5 इंच का जो है पीछे प्रेशर आपने देखा है। तो वाकई यहाँ 4 जमा 4 8 नहीं, बल्कि 4 जमा 4 कुछ और ही होता है। बात बिल्कुल ठीक है। यानी आप अगर 6 इंच का आपका ट्यूबवेल है और आप छोटे 2 लगाना चाहते हैं तो वो फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन करके आप उसके मुताबिक अपनी मोटर और पंप खरीद सकते हैं। अब सवाल ये है कि छोटा क्यों लगाते हैं लोग? छोटा लोग इसीलिए लगाते हैं, छोटा लगाने का फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास सोलर पैनल कम हैं। कुछ लोग इस सोच से बड़ा एक लगाने की बजाय छोटे 2 लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 20 किलोवाट के सोलर पैनल हैं तो चूँकि 20 किलोवाट के जो सोलर पैनल होंगे उनकी फुल एफिशिएंसी जो होगी वो तो 10 बजे से 2 बजे तक ही होगी। बाकी का जो टाइम है यानी सुबह 8 से 10 तक, 7 से या 8 से 10 तक, और उधर शाम को 2 बजे के बाद शाम तक जो बाकी धूप कम होती है उसमें सोलर की चूँकि एफिशिएंसी जो है वो उतनी नहीं होती जितनी पीक टाइम में होती है। तो उस टाइम में बजाय एक बड़ा ट्यूबवेल चलाने के, क्योंकि बड़ा जो ट्यूबवेल होता है
بڑی موٹر ہوتی ہے، کم وولٹیج سے، کم امپیئر سے وہ اس کی موٹر کے آر پی ایم پورے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ پانی باہر نہیں نکال پاتی۔ چھوٹے دو لگانے سے اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ صبح کے ٹائم جب دھوپ کم ہوتی ہے تو آپ دونوں کی بجائے ایک کو چلا لیں تو اس کی پوری ایفیشنسی ہوگی، کیونکہ ایک موٹر کے لیے تو صبح کم دھوپ میں بھی اتنی ایفیشنسی پلیٹ کی ہوتی ہے کہ ایک کے لیے کرنٹ کافی ہوتا ہے، امپیئر اور وولٹ اس کے کافی ہوتے ہیں۔ شام کو بھی تقریباً وہی ایک ٹیوب ویل جو ہے وہ صحیح چلتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ایک بڑا ٹیوب ویل لگانے کی بجائے چھوٹے دو ٹیوب ویل لگاتے ہیں تاکہ وہ سولر کی زیادہ سے زیادہ سولر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پھر انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔